मैं तो कहता हूँ जीवन बहुत छोटा है, इसका भरोसा नहीं है। जब तक जीवन है क्यों ना हम अच्छा करें। अच्छा करोगे तो अच्छा ही कहा जाएगा। जाने के बाद में भी इंसान जाता नहीं है। जो नेकी करके गए, नेक काम जिन्होंने किए वो आज भी जिंदा हैं, सभी जिंदा हैं। धन दौलत वाले जिंदा नहीं हैं। सोने की गढ़ लंका थी, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती थे, रावण के घर दिया जलाने वाला नहीं बचा। सोने की लंका, सोने के कंगूरे थे, लेकिन वो धनवान था। क्या हुआ? आज भी उसके पुतले बना के पाप कर्म के कारण फूंकते हैं। तो धन में कुछ नहीं है, मान बढ़ाई नहीं है, किसी में नाम भक्ति में है। मैं कहूं था ना कि जिसको ठोकर लगती है, सुग्रीव को ठोकर लगी, रामचंद्र जी के शरण में गया। जिसको भी ठोकर लगी, लेकिन इस जीव को बिना ठोकर लगे संत कहते हैं कि भाई तुम हमारी शरण में आ जाओ, बिना ठोकर लगे हम अपनाते हैं और तुम्हें सुधारेंगे। फिर क्यों नहीं सुधरते? यहां कोई फीस नहीं देनी पड़ती, यहां देना पड़ता है मन। और मन भी कैसे? तुम्हारे अपने हित और कल्याण के लिए। गुरु नहीं कहता शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सर्वस्व दे, गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य का कुछ नहीं ले। शिष्य तो अपना सब कुछ देना चाहिए गुरु को। सब कुछ देने का तात्पर्य यह है कि गुरु की आज्ञा में कि जो भी कोई कार्य करते हो तो उसको उसी समय तुलना करके देखना चाहिए कि गुरु का वचन क्या है, कि गुरु इस बारे में क्या कहता है, कि ऐसा करने से मेरा हित होगा या मेरा नुकसान होगा, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कहीं गुरु की अवज्ञा तो नहीं है। जो इन चीज़ों का पालन करता है वो गुरुमुख कहलाता है, क्योंकि वो गुरु की आज्ञा में चलता है। और गुरु आज्ञा इंसान के जीवन को संवारती है। और जो अपनी मन मर्जी का काम शुरू कर देता है वो मनमुख है, वो मन के कहे में चलता है। और मन कभी सीधे रास्ते किसी को चलने नहीं देता। क्यों नहीं चलने देता? काल का एजेंट है। काल नहीं चाहता कि उसकी नगरी उजड़ जाए, उसके जीव यहाँ से कहीं आज़ाद होकर न निकल जाएं, उसकी दुनिया ना उजड़े। इसलिए काल ने बहका दिए। किसी को किसी चीज़ में, किसी को लोभ में, किसी को लालच में, किसी को तीर्थ में, किसी को व्रत में, किसी को पूजा में, किसी को पाठ में, किसी को और दूसरी चीज़ों में, अनेकों ऐसी चीज़ें पैदा कर दी काल ने कि जीव उसी में चक्कर काटता फिरता है, उसी को बड़ी मान लेता है। लेकिन संत जब आते हैं तब इसको बुखार चढ़ जाता है कि अब ये आगे, अब ये तो मेरी दुनिया को खाली कर देंगे। इसलिए सत्संगियों में भी काल घुस के उनकी भी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, वो जांच लेता है। तुम्हें देखा होगा कई बार जब शेर को या जंगली जानवरों को अपने शिकार की खोज होती है ना, और उनको कोई शिकार नहीं मिलता, तो देखते हैं या तो हिरणों के झुंड के पीछे, या जो जंगली गायें होती है उनके पीछे, या और दूसरे जानवर उनके पीछे वो शेर, और वो भागते हैं। थोड़ा सा उनके पीछे भाग के देखते हैं, जो कमज़ोर होता है वो पीछे लग जाता है, उसी को पकड़ लेते हैं। वो पकड़ने के लिए नहीं भागते, पहले यूं देखते हैं कि उनमें कोई लंगड़ा हो, कोई दुखी हो, कोई बीमार हो, कोई बूढ़ा हो जो भाग नहीं चल सकता, उसको पकड़ लेंगे दाव लगा के। इसी प्रकार से काल भी देख लेता है। जिनके ढुलमुल विचार होते हैं ना, उन पर दाव चला लेता है और वो पकड़े जाते हैं। किसी दाव में फंस जाओ तो वो उनके दाव में आते ही गिर जाते हैं। कोई लोभ के बस में, कोई लालच। कितने सत्संगी आते हैं, कितने सत्संगी। कोई दिन देखोगे कि काफ़ी आगे आगे फिरेंगे, संगत के आगे भी फिरेंगे, कभी प्रसाद जमाते हैं, कभी बड़े हाथ चलाते हैं, तू यहाँ बैठ, तू वो कर, तू वो कर, दिखावा करेंगे। और तू कुछ दिन के बाद देखोगे बोले कि ना मेरी नहीं बनी, वहाँ मन देख लिया वहाँ अच्छा था नहीं। अरे वो अच्छा नहीं था कि तू अच्छा नहीं रहा। मतलब आदमी क्यों निकलता है? अपने आप को छिपाने के लिए वो दोष दूसरों को देता है। ये नहीं कहता कि मैं अपने दाव में मर गया, अपने लालच के कारण मैं नहीं टिक पाया। तो रवि रजनी एक जगह नहीं रह सकते ना, सूर्य उदय होते ही अंधेरा भाग जाता है। इसी प्रकार से जिस इंसान के कर्म अच्छे नहीं होते वो सत्संग, सतगुरु और नाम उसको भी अच्छे नहीं लगते।
वहाँ वही टिकता है जो असल धात का होता है। जो निज घर का अपना घर बनाना चाहता है, अपनी रूह को वहाँ ले जाना चाहता है, ये काल जाल के झमेले से छूट जाना चाहता है। लेकिन जो माया के गुलाम है वो क्या करेंगे? जो अपने मन के बस की बात करते हैं वो क्या करेंगे? जो इंद्रियों के भोगों में फंसे हुए हैं वो तो रोग होंगे, रोगी होंगे, वो सोगी होंगे। भोग भोगोगे तो रोग होंगे, रोग होंगे तो सोग लगेगा, दुख होगा। इसलिए उन भोगों को पीछे ना भागो, इंद्रियों को ना भगाओ उनके पीछे, उसके पीछे भगाओ जिसके कारण तुम्हारा सब कुछ सुधर जाएगा। वो है गुरु का नाम। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इतना कर सकते हो कि गुरु की जो जो आज्ञा मिलती है, जो जो उपदेश करते हैं, धीरे धीरे करके उनको अपनाते जाओ। मानता हूँ एक दिन में नहीं सुधार होगा, आदत पड़ी हुई है सदियों से, जन्मों से, कितने जन्मों से बिगड़े हुए हैं ये मन और हमारे ख्यालात विचार। अपने विचारों को सुधारो धीरे धीरे करके। कही है धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माड़ी सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। फल तो ऋतु आने पे ही होता। गादड़ की तावड़ में बेर को नहीं पाके भाई। गादड़ ने सोचे झाड़ी की तरफ देखा कि बेर पके नहीं अभी, वो तो टाइम होगा जब पकेंगे। टाइम आने पर हर चीज़ सही होती है। इसलिए काम अपना करो और फिर इस चीज़ की तरफ ना जाओ। परिणाम क्या है ये भी ना सोचो मुझे क्यों नहीं प्रकाश होता, ये भी ना सोचो मुझे धुन क्यों नहीं सुनाई देती, ये भी ना सोचो मुझे गुरु का नूरी रूप अंतर में क्यों नहीं प्रकट होता। ये सोचो कि ये चीज़ें जब नहीं आती हैं तो मेरे मन के शीशे पर अभी मैल जमी हुई है, अभी मेरे खोटे कर्म बाकी हैं। जब तक वो खोटे कर्म भोग नहीं लिए जाते, मन का दर्पण जब तक साफ नहीं हो जाता, तब तक आपको उसमें कुछ नज़र नहीं आएगा। लेकिन धीरे धीरे करके नाम का सुमन करते जाओगे, अरे लकड़ी पे लकड़ी घिसते जाओगे, चिंगारी पैदा होगी। टाइम लग सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन टाइम लगेगा। चिंगारी है, उसमें अग्नि है। इसी प्रकार से हमारे अंदर में भी मालिक बैठे हुए हैं। जो तिल माही तेल हर चकवक माही आग, तेरा साईं तुझ मर जाग सके तो जाग। लेकिन उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। जिस प्रकार लकड़ी को लकड़ी से घिसते रहो, घिसते रहो, घिसते रहो, चिंगारी पैदा होगी। इसीलिए उस नाम का सुमन भी उसी प्रकार से रट्टे लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। जब उसमें से वो चिंगारी पैदा हो जाएगी, प्रकाश भी दिखाई देगा, नूरी रूप भी दिखाई देगा, शब्द भी सुनाई देगा, मन भी पवित्र हो जाएगा, जीवन भी सफल हो जाएगा, जन्म मरण के बंधन भी छूट जाएंगे और वो बूंद जाके सागर में समा जाएगी, एक में एक हो जाएगी। ना गुरु, ना चेला, ना सूरत, ना शब्द, एक अकेला रह जाएगा। लेकिन बातों से नहीं भाई, मेरी ये बातों पर ना मान लेना। ये बात कदे यूं ही सोच लोगे ये बात हम भी सीख जाओ और हम भी बोल देंगे ना। बोलने के लिए बहुत कुछ है। मैं किसी किताब की बाणी बातों को नहीं कहा करता। मैं आपको सच्चाई की बात जो आप लोगों से ही सुनता देखता हूँ, उन्हीं बातों को सुन के ही मैं सही रास्ते पर आपको लाना चाहता हूँ। समाज की पहले बुराइयाँ निकालो और उससे भी पहले है कि अपने चरित्र को अच्छा बनाओ। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब तुम्हें अच्छे रास्ते पे चलते हुए ये माताओं बहनों को बहुत कष्ट होता है, मेरे भी दिल को दर्द होता है। बेचारी जाके कहती हैं मेरा घरवाला शराब पीता है, सब कुछ बर्बाद कर दिया और हमें सत्संग में नहीं आने देता। छोटी छोटी बच्चियाँ आके कहती हैं कि हमारा पापा शराब पीता है और हमें सत्संग में नहीं आने देता। आज हम ये कह के आई मेरे माम्या के यहाँ जाऊँगी, क्यों इतवार का दिन है, ये भी नहीं कह सकते स्कूल जाऊँगी, कॉलेज जाऊँगी। अब तो माम्या का घर बचा सके उसने, वो झूठ बोल के आती है। अरे कहीं बुरी जगह जाती हो तो मना करो, लेकिन वो अच्छी जगह में आने से क्यों मना करता है? क्योंकि उसका रास्ता गलत है। वो अगर अच्छे रास्ते पे चल पड़े तो वो उसकी बुराई के लिए उसको टोक देंगे कि तू ऐसा क्यों करता है। फिर वो बात उसका विरोध करेंगे, वो विरोध उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वो चाहता है कि मैं जो करता हूँ वो करता रहूँ, इनको कहीं ना जाने दूँ। इसलिए जो ये अपना जीवन सुधारना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, हमारी संतान सुखी रहे, मेरे पति की लंबी उम्र हो, उसके लिए ये व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं, ये जाके दुआ मांगती हैं।
और जब बीमार और दुखी होता है तो उनको संभालते भी ये हैं। और उनकी क्या दशा करते हैं ये कि उनके जीवन को बर्बाद कर देते हैं ऐसी चीज़ों में पड़ के। उनके गहने बेच देते हैं, उनको मारते पीटते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, घर का सब कुछ निकाल के ले जाते हैं। उनका चरित्र कहाँ से बनेगा, कहाँ के सदाचारी होंगे वो, कौन भक्ति का रास्ता है उनके पास। तो ऐसे लोग, जब दुख होता है ऐसे लोगों की बातों को सुन के, और देखते हो आप लोग उनको देखा करो, पता नहीं क्या का क्या बोलते, ना उनकी कोई शर्म रहती है ना लाज रहती है, लज्जाहीन हो जाते हैं वो लोग। इतनी बुराई की चीज़ों का सेवन करते क्या मिलेगा? अरे कुछ भी नहीं करते तो बुराइयों को छोड़ दो, इन विषय विकारों से बच जाओ तो भी तुम्हारा जीवन सुखी होगा, हंसते खेलते हुए नजर आओगे, जीवन में आनंद होगा। और क्या है, स्वर्ग जैसा आनंद तो तभी आ जाएगा। जहाँ सुमति वहाँ सुख नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख विधाना। जहाँ सुमति है, अच्छे विचार हैं, आपस में मेल जोल है, जहाँ बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करते हो, पूजा करते हो, किसी देवता को ना पूजो, तुम्हारे माँ बाप को पूजो, अपनी सास ससुर को पूजो। वो भी आपकी तरह से जवान थे, वो भी बड़े सुंदर थे, उनमें भी बड़ी ताकत थी, बुद्धि थी, बड़ी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काम किए। लेकिन आज बुढ़ापे की उम्र है तो उनका शरीर भी खराब हो गया, रोग भी लग गया होगा, वो हिलने डुलने लायक भी नहीं है। बुल्ले शाह बूढ़ा हो गया, पूरी जिंदगी सत्संग किए, बड़ी बाणी बड़े गाए, अब भी उनकी कव्वालियाँ गाते हैं लोग, गांव गांव जाया करता सत्संग करने के लिए, बाणी गाया करते, मंत्र मुग्ध हो जाते थे लोग। वृद्ध अवस्था होगी, खाट में बैठा है, हाथ धोने के लिए एक बर्तन रखते थे, उसको कूजा बोलते थे। कूजा अपने मिट्टी के बर्तन को बोलते हैं। उसमें पानी रखते थे और उसको नमाज पढ़ने से पहले क्या करते थे, ये अपने हाथों को धोते हैं। वज़ू करने से पहले वज़ू करते हैं, पानी लेके कूजे से हाथों को धो के और फिर नमाज पढ़ते हैं। चाहे पानी थोड़ा ही यूं लगा लो, लेकिन उसका समझो कि हो गए साफ। तो एक वक्त आया कि बुढ़ापे की उम्र होगी, कहीं चल फिर नहीं सकता, खाट में से उठता है, बैठे बैठे सोचना पड़ता है कि कूजा कैसे उठाऊंगा। कहता है कि जिन टांगों ने बड़ी बड़ी पहाड़ियों को लांघा, बड़े बड़े देश विदेश घूमे, बड़ी यात्राएं की, आज उन पैरों ने जवाब दे दिया कि मैं अपना कूजा उठाने लायक भी नहीं रहा। तो अगर वो बुढ़ापे में इंसान की ये हालत हो जाती है तो वो सहारा देखता है, और उस वक्त में तुम उनको सख्त नज़र से देखते, उनकी मदद नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, उनसे प्यार नहीं करते, तो तुम कौन से परमात्मा को मानते हो, कहाँ की पूजा करते हो, किस गुरु के पास जाते हो? मेरे पास तो ऐसा इंसान आता है तो बेशक सोच लेना उनका कोई भला नहीं होगा। हमारी शिक्षा ये है कि अपने माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग, सास ससुर की सेवा करो। बेशक एक दिन हमारे पास ना हो, बेशक मंदिर मस्जिद ना जाओ, बेशक नाम ना जपो, अगर तुम्हारा कल्याण नहीं हो तो फिर आके दोष मुझे देना, मैं मानूंगा, मैं आपका गुनहगार बनूंगा।